नमस्कार दोस्तों। कल अगर आपने मीडिया चैनल के कवरेज को देखा होगा तो उसमें वो दिखा रहे थे कि कैसे किसान और पुलिस के बीच भिड़ंत चल रही है। अगर दिल्ली की बॉर्डरों को देखा जाए कि ऐसा कर दिया है उन्होंने जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर हैं। ये वही देश है जहां पर जय जवान और जय किसान का नारा लगाया जाता है। यह वही देश है जिसमें किसान नेता चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जाता है। यह वही देश है जहां पर एम.एस. स्वामीनाथन जो कृषि वैज्ञानिक हैं उन्हें भारत रत्न दिया जाता है। हमारे प्रधानमंत्री किसानों की आय को दुगना करने की बात करते हैं, लेकिन जब वो आंदोलन करना चाहते हैं तो उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव किया जा रहा है जैसे वो देश के दुश्मन हो, जैसे वो लोगों के दुश्मन हो। और मीडिया कवरेज इस प्रकार से दिखा रहा है जैसे किसानों को ये आजादी ही नहीं है कि वो आंदोलन कर सकें। आप लोगों को समझना होगा कि ये भारत देश लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है और यहां पर सभी को अपनी आवाज रखने का मौका मिलना चाहिए। किसानों की प्रमुख मांगों को समझना पड़ेगा। किसानों की मांगें 2020 में जो उन्होंने 2 वर्षों तक आंदोलन किया था उन्हीं मांगों जैसी हैं और सबसे प्रमुख मांगों में है वो चाहते हैं कि एमएसपी पर उन्हें कानूनी अधिकार मिले। एमएसपी को लीगल रूप से क्या किया जाए, लागू किया जाए। ये सरकार ने वादा किया था, ये किसान नहीं मांग रहे हैं। जब आंदोलन समाप्त किया गया था पिछला वाला फार्मर प्रोटेस्ट फर्स्ट वाला जो किया गया था, उसके बाद सरकार ने उनसे वादा किया था कि एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर कानून बनाया जाएगा और वो भूमि सुधार के लिए कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। पिछले आंदोलन में जो उन पर केस लगाए गए थे उनको वापस लेने की मांग की गई है। जो लखीमपुर खीरी में हिंसा की गई थी उसमें किसानों को मुआवजा और अपराधियों को सजा देने की मांग कर रहे हैं। किसानों के बारे में समझना पड़ेगा और मीडिया के कवरेज के साथ आपको यह भी समझना पड़ेगा कि आपके पास जो अन्न पहुंच रहा है वो किसानों के माध्यम से पहुंच रहा है। किसानों की आत्महत्या की खबर आप तक नहीं पहुंचती, लेकिन नीतीश कुमार के पाला बदलने पर, प्रधानमंत्री मोदी के दुबई जाने पर, राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर आपको सारी जानकारी दी जाती है, आपको फिल्मी इवेंट दिखाए जाते हैं, लेकिन किसानों पे कोई चर्चा नहीं होती। आज नहीं तो कल देश को यह समझना पड़ेगा कि जब जय जवान और जय किसान है तो आपको किसान को महत्व देना पड़ेगा। अगर अन्नदाता रोएगा तो उसके अन्न पर निर्भर लोगों को भी रोना पड़ेगा। आप अगर शहरों में बैठे हुए हैं, आप किसान के दर्द को नहीं समझेंगे तो आपको फिर दिक्कत होगी। किसान के दर्द को फिल्मों में तो समझाया जाता है। अगर आपको कभी भी किसान के दर्द को समझना है तो एक बार मदर इंडिया जरूर देखिए। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरा मोती, ये तब अच्छा होता जब किसान खुश होता। ना आज ग्रामीण व्यक्ति खुश है, ना आज विद्यार्थी खुश है, ना आज कर्मचारी खुश है। आपके लिए बता दें कि सेंट्रल ट्रेड यूनियन भी कुछ समय में आंदोलन करने की बात कर रहे हैं। बच्चे पेपर लीक को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, किसान अपने अधिकारों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार इस तरीके से दिखाना चाहती है कि G20 होने से देश में सब कुछ अच्छा है, प्राण प्रतिष्ठा होने से सब कुछ अच्छा है, मोदी जी के विदेश दौरे जाने से सब अच्छा है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि किसान भी खुश हो, विद्यार्थी भी खुश हो, महिलाएं भी खुश हो और व्यापारी भी खुश हो, जनता भी खुश हो, सेना भी खुश हो, तभी एक सच्चा लोकतंत्र देश बन पाएगा। और हमें नागरिक के तौर पे हमें किसानों के दर्द को समझना पड़ेगा, व्यापारियों के दर्द को समझना पड़ेगा, विद्यार्थियों के दर्द को समझना पड़ेगा। आप आवाज उठाइए और कोशिश करिए कि अगर आप किसानों की मदद कर सकते हैं, विद्यार्थियों की मदद कर सकते हैं तो मदद करें। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। एक बात याद रखना, भारत गांव में बसता है और गांव किसानों से चलता है, देश किसानों से चलता है। जय हिंद, जय भारत।